एक क्रक्स है, वह बीमार है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम ये कहेंगे ही इज़ इल या फिर हम ये कहेंगे ही हैज़ बीन इल। चलिए इसी चीज़ को हम डिस्कवर करते हैं इस वीडियो में और हम बात करेंगे सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग की। तब स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये हुआ कि हम किसी आदमी या फिर किसी वस्तु के बारे में बात करें कि वह क्या है, वह कैसा है या फिर वह कहाँ है इस सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में जब आप इज़ एम आर की बात करते हैं, राइट, इज़ एम आर इस कंडीशन में एक लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा होता है इज़ एम आर या फिर वाज वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस बी मतलब वही इज़ एम आर प्रेजेंट में और पास्ट में वाज वर्ब प्लस या तो एडजेक्टिव होता है या फिर नाउन होता है या फिर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ठीक है, अब सेंटेंस हमने क्या लिया था कि मेरा भाई बीमार है। ठीक है, हम उसकी अवस्था बता रहे हैं, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि किस स्टेट में है वो। तो सिंपली हम क्या कहते हैं, माई ब्रदर इज़ इल, मेरा भाई बीमार है। बहुत साधारण सी बात है, वेरी सिंपल। ठीक है, या फिर हमको ये बताना है कि वह जो आदमी है ये एक आदमी है और ये बहुत खुश है। अब इसी चीज़ को हमको कहना है तो हम सिंपली क्या कहते हैं, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, उसकी अवस्था बता रहे हैं, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे जो इज़ है यह एक लिंकिंग वर्ब है। अब जब लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद जो ठीक आता है, जो एडजेक्टिव आता है, जो नाउन आता है या फिर जो प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। इसको ग्रामर की भाषा में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, या फिर हमको ये कहना है कि वे रिलेशनशिप में हैं, वे रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, हमको ये कहना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम इसको कहेंगे ही इज़ इन अ रिलेशनशिप, सॉरी दे आर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, वे लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो हमने बहुत साधारण तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको हमने कह दिया, इज़ एम आर को यूज़ करके कह दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें समय का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इन तीनों सेंटेंसेस में समय का जिक्र नहीं आया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसमें हम टाइम को डाल देते हैं, इन सभी सेंटेंसेस में हम टाइम को डाल देते हैं। ठीक है, अब हमको ये कहना है कि कुछ दिनों से मेरा भाई बीमार है। ठीक है, कुछ दिनों से मेरा भाई बीमार है। अब हमको यहाँ पे हैज़ बीन या फिर हैव बीन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यह टेंस जो हो गया यह परफेक्ट हो गया। क्यों परफेक्ट हो गया भाई? क्योंकि परफेक्ट में आप ये बताते हैं कि कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति, कोई आदमी किसी अवस्था में है, पास्ट टाइम में किसी समय से किसी अवस्था में है और प्रेजेंट टाइम तक उसी अवस्था में बना हुआ है। अब इस बात को बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और परफेक्ट टेंसेस में हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज़ होता है। यहाँ पे आपको हैज़ बीन यूज़ करना होगा। ठीक है, माई ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से या फिर कई दिनों से मेरा भाई बीमार है। ठीक है, कई दिनों से यह काम हो रहा है, कई काम नहीं हो रहा है, कई दिनों से वह बीमार है, मतलब बीमार कुछ समय पहले हुआ और अभी भी उसी कंडीशन में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समय आ गया, तो यहाँ पे हैज़ बीन हमने यूज़ कर लिया, किसकी जगह पे, इज़ की जगह पे हमने हैज़ बीन यूज़ कर लिया। ठीक है, उसी तरह से ये जो दूसरा सेंटेंस था इसमें हम थोड़ा सा टाइम ऐड कर देते हैं कि कल से तुम काफ़ी खुश हो, तुम कल से काफ़ी खुश हो। ठीक है, तो खुश कब हुए भाई? कल हुए और अभी भी उसी कंडीशन में हो, उसी अवस्था में तुम बने हुए हो। राइट, हमें यहाँ पे हैव बीन चाहिए क्योंकि हमें यू के साथ यूज़ करना है, तो यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। यू हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस यस्टरडे, यानी कल से तुम बहुत खुश हो। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस था कि इसी को हम इसमें टाइम जोड़ देते हैं कि 3 सालों से वे एक रिलेशनशिप में हैं। 3 सालों से समय हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी हैज़ बीन या फिर हैव बीन का, क्योंकि पहले मैंने बताया कि यह अब परफेक्ट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। ठीक है, तो दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से वे रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का जो अर्थ है इन दोनों सिचुएशंस में, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन, विद टाइम एंड विदाउट टाइम, अर्थ हिंदी में एक ही जैसा दे रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब अलग अलग है।
राइट। पहला जो सिचुएशन था विदाउट टाइम, वो ये बता रहा था कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, उसको फ्यूचर से न मतलब है और न पास्ट से मतलब है। प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है, सिर्फ इसकी चर्चा कर रहा है। लेकिन जब हमने विद टाइम इसके साथ टाइम जोड़ दिया, तो अब ये बता रहा है कि वह जो अवस्था है कुछ दिनों पहले से, कुछ समय पहले से बनी और अभी भी उसी अवस्था में वो चीज़ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर है, विद टाइम एंड विदाउट टाइम। ठीक है, आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं जब हम हैव बीन या फिर हैज़ बीन को यूज़ करते हैं। राइट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कहना है कि वह मेरे प्रति काफ़ी अच्छी रही है। तो अच्छी रही है, अब आपको ये सेंस देना है, आपका मतलब ये है कि वह पहले से है, पहले से ही वो मेरे प्रति अच्छी है और आज भी उसी कंडीशन में बनी हुई है, उसी सिचुएशन में है, वही अवस्था है, बदली नहीं। तो शी हैज़ बिन वेरी नाइस टू मी, वह मेरे प्रति बहुत अच्छी रही है। तो हिंदी का जो वो फॉर्म है रही है, ये थोड़ा सा चेंज आ गया, वहाँ पे है और यहाँ पे रही है। तो अब इस रही से रही है, इससे पता चल रहा है कि ये सिचुएशन पास्ट टाइम में बनी और अभी भी उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में बनी हुई है। ठीक है, राइट। आपको ये कहना है कि मेरे पिता हमेशा से मेरे प्रति मित्रवत रहे हैं। तो हमेशा से मतलब पहले से और अभी भी वही सिचुएशन है। ठीक है, माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन फ्रेंडली विद मी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि दे हैव ऑलवेज बीन जीलस, दे हैव ऑलवेज बीन जीलस, यानी वे हमेशा से ईर्ष्यालु रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा से कहने का मतलब ये है कि पास्ट टाइम में भी वो थे और अभी भी वह सिचुएशन है। बर्ताव जो उनका, जो व्यवहार है, ये बदला नहीं, जैसा था वैसा आज भी है। और ही हैज़ बीन अ सक्सेसफुल रेसलर, ही हैज़ बीन अ सक्सेसफुल रेसलर, यानी वह एक सफल रेसलर रहा है। मतलब किसी समय वो रेसलर बना, उसको रेसलर का एक खिताब मिला और वह सिचुएशन आज भी है, मतलब अभी भी वो एक रेसलर है। ठीक है, राइट। तो जो पहले था अभी भी उसी सिचुएशन में है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये बनती है हैज़ बीन और हैव बीन के यूज़ करने का। आइए इस दूसरे सिचुएशन को समझते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में अर्थ देता है रह चुका है। ठीक है, तो रह चुका है मतलब पास्ट में था, अब नहीं है। राइट, जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मेरा मित्र अपने समय का एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहा है, तो प्रसिद्ध डॉक्टर रहा है, अब कहने का मतलब है कि पास्ट में था, अब नहीं है। राइट, तो वही हम यूज़ करेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन, यही यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड हैज़ बीन अ फेमस डॉक्टर ऑफ हिज टाइम, मेरा मित्र अपने समय का एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहा है, अब वो डॉक्टर नहीं, उसने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, अब वो प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, राइट। वे एक रिलेशनशिप में है, राइट, वे एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ये चीज़ कहना है आपको। रिलेशनशिप में रह चुके हैं, अब वे शादी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अब वे शादी कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले रह चुके थे, अब वो नहीं है। अब यहाँ पे आपको वही हैज़ बीन या हैव बीन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ भी। तो दे हैव बीन इन रिलेशनशिप, दे हैव बीन इन रिलेशनशिप, अब नहीं है। ओके, और एक और एग्जांपल देखिए जो बिल्कुल इस बात को क्लियर करेगा कि पाकिस्तान हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा रहा है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि अब नहीं है, पहले किसी समय से लेकर किसी समय तक रहा, अब नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में आपने देखा कि चीज़ें वही हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, तो फिर डिफ़र कब कैसे करें, कैसे हम इसमें डिस्टिंग्विश करें? तो सिंपली रेफरेंस से डिस्टिंग्विश करेंगे, जो सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग इनका जो अर्थ है वो तय होगा। अब अगले सिचुएशन को देखिए कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से हैज़ या हैव होता है, बिन होता है और उसके बाद होता है एडजेक्टिव या फिर नाउन और फिर फॉर दिया जाता है
सेंस दिया जाता है, यूज़ किया जाता है और उसके बाद से टाइम भी दे दिया जाता है। अब इसमें हिंदी में अर्थ देता है हैं या फिर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हैं, ये बताता है। जैसे देखिए कि दे हैव बीन इन रिलेशनशिप फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल से वे रिलेशनशिप में हैं। अब इसका मतलब ये है कि 3 साल पहले ये शुरू हुआ और अभी भी उसी सिचुएशन में है, अवस्था वही बनी हुई है। आपको अगर कहना है कि कई दिनों से वह बीमार है, कई दिनों से, तो समय जुट गया, कई दिनों से, ठीक है, यानी बीमार पड़ा, वो कुछ दिन पहले बीमार पड़ा और अभी भी वह बीमारी है, उसी सिचुएशन में है, तो ही हैज़ बीन इल फॉर मेनी डेज, राइट, वही सिचुएशन बनी हुई है। इस सेंटेंस को देखिए कि आपको कहना है कि 1947 से ही POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहना है आपको, तो POK हैज़ बीन अ बिग इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस 1947। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।